नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज स्टडी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज करंट का न्यू सेशन पढ़ेंगे। इससे पहले आइए जानते हैं कोटेशन के बारे में। दोस्तों, कोटेशन हमारा है, पहला कदम उठाने से डरो मत, क्योंकि सबसे बड़ा काम शुरुआत करना होता है। दोस्तों, आप कोई भी काम करें, XYZ, आप कोई जॉब करने का आपका मन है, या कोई आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, या कोई आप डिग्री करते हैं, तो आप धीरे धीरे ही उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले पहला कदम उसका शुरुआत करना जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। ये क्या मनाया गया? इंटरनेशनल माउंटेन डे। दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। कब? 2002 को। इस अवसर पर इसने 2003 से 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने के रूप में इसने इसको नामित किया। इसका दोस्तों अगर हम लोग बात करें, थीम जो है 2021 की थीम स्थायी पर्वतीय पर्यटन है। दोस्तों, ऐसे ही सबसे बड़े बात करें हम, सबसे बड़ा हमारा जो पर्वत है, जो कर सबसे ऊंचा पर्वत जो है हमारा, वो कौन सा है? वो हमारा हिमालय। हिमालय जो है, इसकी अगर हम लोग बात करें, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8048.86 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यानी 0.86 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई बढ़ी है। और हमारा यह हिमालय की बात करें तो हिमालय क्या है? यह हमारा युवा वलित पर्वत है। पूरे विश्व का सबसे हिमालय जो है युवा वलित पर्वत है, यानी सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है और अब भी यह उठ रहा है, यानी इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये उठ रहा है और इसकी लगातार हाइट बढ़ रही है। दोस्तों, हिमालय बात करें हम लोग तो ये कहाँ हमारा इसका पोर्शन जो है वो ज़्यादातर कहाँ है? वो आपका जो है नेपाल में है। और हिमालय की बात करें, यह लगभग जम्मू एंड कश्मीर से बात करें, वहाँ से लेकर के आपका इधर चले आएंगे आप म्यांमार तक जो है, यहाँ तक क्या है हमारे पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, बात करें तो ये कैसा है? ये एक हमारा युवा वलित पर्वत है। और इसकी जो हम लोग ध्यान रखना है, जो हमारा कह सकते हैं कि पर्वतीय पर्यटन दिवस जो मनाया गया, तो इसकी थीम जो है स्थायी पर्वतीय पर्यटन है। ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। और हम लोग सेकंड इसकी बात करें तो सबसे पुराना, अगर बात करें पुराना जो पर्वत है वो कौन सा है? वो हमारा है अरावली। ये भी कहाँ है? ये हमारे भारत में है, अरावली राजस्थान में। तो ये क्या है? सबसे पुराना पर्वत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। कौन? कैथरीन रसेल। अब दोस्तों ये बात करें, ये कहाँ की है? अमेरिका की है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह हेनरीटा फोर का स्थान लेंगी। इससे पहले कौन था? हेनरीटा फोर। तो रसेल जो है ये वर्तमान में व्हाइट हाउस की राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक और राष्ट्रपति के सहायक यूनिसेफ का नेतृत्व करने वाले 8वीं कौन है? अमेरिकी हैं। दोस्तों, बात करें कि 1946 के बाद में हमेशा यूनिसेफ में जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में अमेरिकी लोगों का स्थान रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नोट्स दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पीएम मोदी ने आज ही यानी हाल ही में बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। तो इसमें इसका मेन मकसद है, इसमें 5 नदियों को आपस में जोड़ने का इसका मकसद है। इसमें सरयू नहर परियोजना का इसने उद्घाटन किया कब? 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में। ये क्या है? यानी पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का ज़िला है, जिसमें सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी, किसानों के लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो ये नदियों जो हमारी नहर निकाली गई है, इसमें मेन नदियां जो हैं घाघरा है, सरयू है, राप्ती है, बाणगंगा है, रोहिणी है। इनको आपस में जोड़ने का काम ये है, हमारे पीएम जी ने इसका उद्घाटन किया है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। यूपी का जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से आपका जो है उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे जो यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नहरों के द्वारा, नहरों, नलकूप और कुओं के द्वारा, यानी वेल के द्वारा
इसमें जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 11वीं जयंती मनाई गई कब? 11 दिसंबर को। तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती जो है इनकी जयंती मनाई गई कहाँ? तमिलनाडु के। ये कौन है? एक हमारे कवि और समाज सुधारक हैं, यानी सोशल वर्कर हैं, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। उन्हें महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ के हैं? ये आपके जो है तमिलनाडु के कवि और समाज सुधारक हैं, और इनको जो है क्या जाना जाता है? भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। बनारस सत्र 1905 में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सत्र 1907 में हुआ था। भागीदारी और गतिविधियों के उनके देशभक्ति के विकास के लिए कई नेताओं को प्रभावित किया इन्होंने। दोस्तों हम लोग बात करें कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जो है हमारे एक अंग्रेज़ थे E.O. ह्यूम, E.O. ह्यूम को दिया जाता है। इनकी जो है सहायता से क्या किया गया? आईएनसी की स्थापना की गई। और हम लोग बात करें कि इसका जो अधिवेशन हुए हैं सबसे पहले कहाँ हुआ था? बम्बई। उसके बाद में कहाँ हुआ? उसके बाद में हुआ कलकत्ता। उसके बाद में फिर कहाँ हुआ? मद्रास। उसके बाद में फिर कहाँ हुआ? इलाहाबाद। तो ये दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 इंपॉर्टेंट आपको जो है, ये कब हुआ? यानी जो है 1885 में, फिर 86 में, और ये कब हुआ? 87 में, ये 88 में। आपको चारों ध्यान रखना है। पहला कहाँ हुआ? बम्बई। दूसरा कहाँ हुआ? अब कलकत्ता। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, इसने क्या किया है? इसमें बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। त्रिपुरा सरकार ने मनु वांकल में सबरूम में एक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुजन हिताय शिक्षा ट्रस्ट को आशय पत्र दिया है। 31 देशों के छात्रों को प्रस्तावित विद्यालय में बौद्ध साहित्य, संस्कृति और परंपरा के अध्ययन के साथ साथ शोध करने का मौका मिलेगा। दोस्तों हम लोग बात करें तो ये क्या करेगा? ये लगभग 31 देशों के छात्रों को शोध करने का मौका देगा। किस विश्वविद्यालय? यानी बौद्ध विश्वविद्यालय की, उसकी परंपरा की, और इसके जो ट्रेडिशनल्स थे वो क्या थे। तो इसमें जो है महात्मा बुद्ध के बारे में, इनकी जो कुछ मूर्तियां हैं उसके बारे में क्या करेगा? इसमें शोध किया जाएगा। बौद्ध विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की मंजूरी दी है किसने? त्रिपुरा सरकार ने। तो अब दोस्तों बात करें तो ये क्या था? यानी बहुजन हिताय शिक्षा ट्रस्ट को आशय पत्र दिया है इसने। दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन है गौतम राघवन को पदोन्नत कर बनाया गया WH कार्मिक कार्यालय का प्रमुख। अभी हम लोगों ने देखा था कि गौतम जो हमारे राघवन को राष्ट्रपति के कार्मियों के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया। इससे पहले कौन थी? ये आपकी कैथरीन, उन्होंने किसका स्थान लिया? कैथरीन रसल को स्थान लिया है, जिन्हें यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशकों में नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें यूनिसेफ, तो यूनिसेफ जो है अगर हम लोग बात की स्थापना इसकी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? यूनिसेफ की। उसके बाद में ये बच्चों के प्रोग्राम के लिए एक क्या है? संस्था है। और इसका ऑफिस की हेड ऑफिस बात करें तो इसकी कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है ये आप इसका जो है हेड ऑफिस है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास, अगर हम लोग बात करें कि श्रीनिवास उद्गाता दिव्या दत्ता को मिला कलिंग साहित्य पुरस्कार सम्मान। दोस्तों हम लोग बात करें कलिंग सम्मान, कलिंग सम्मान की बात करें हम लोग तो ये उड़ीसा का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। और इसमें जो है कलिंग साहित्य सम्मान जो है महिला लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? दिव्या दत्ता को। ये आपको ध्यान रखना। कहाँ का है ये? आपका जो है कलिंग साहित्य सम्मान जो है उड़ीसा का ये आपका सम्मान है। किसके द्वारा दिया गया? ये पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ने 10 जनवरी द्वारा के भुवनेश्वर में स्थापित ये संस्था के द्वारा जो है इसमें इनको सम्मान दिया गया। किसको मिला है? दिव्या दत्ता को मिला है, जो कि ये कहाँ का? मैंने बताया आपको, ये आपका जो है उड़ीसा का सबसे कलिंग जो है सबसे बड़ा सम्मान है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसको आप देखिए और आप जो है लाइक शेयर कमेंट करिए। आज के लिए बस यहीं। थैंक यू, धन्यवाद।